हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी इंस्टेंट तड़के वाली दाल। मैं पूरे गारंटी से कह सकती हूँ कि इस कॉम्बिनेशन की दाल आप लोगों ने इससे पहले टेस्ट नहीं की होगी। तो बिना स्किप किए हुए चलिए देखते हैं पूरा वीडियो कि हमने एक बाउल यहाँ चने की दाल लिए और 1/4 बाउल मूंग की दाल लिए। इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाना है। तो एक मेज़रमेंट देख लीजिए आप। एक बाउल हमने चने की दाल और 1/4 हमने मूंग की दाल लिए। इसको हम कुकर में डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी इसका डबल पानी हमने डालना है। बस पानी तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसमें 2 प्याज डाली है काट के, 2 टमाटर डाले हैं, 6-7 कली लहसुन की डाली है, 2 तेजपात के पत्ते डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है। इसमें सारा कुछ सब इसमें ही डाल दिया है क्योंकि हमें इंस्टेंट दाल चाहिए। और अगर आप टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए। बस हो गया। और कुकर को बंद कीजिए और गैस पे रख दीजिए और 5 विसिल ले लीजिए क्योंकि चने की दाल है, ये गलने में टाइम लेती है। 5 विसिल ले लीजिए इसमें ना। और जब विसिल हो जाए और दाल कुकर से अपने आप स्टीम निकल जाए तब इसे ओपन कीजिए। देखिए क्या फैंटास्टिक दाल बनी है। पानी तो हम अब बाद में एडजस्ट करेंगे इसमें। अगर आप लोग भी मेरी तरह नहीं खाना पसंद करते हैं ये तेजपात के पत्ते और खड़े मसाले, तो इन्हें निकाल सकते हैं क्योंकि फ्लेवर दाल में पूरा आ चुका है। तो तेजपात के पत्ते और बड़ी इलायची से निकाल दीजिए। और टमाटर के छिलके ये गले नहीं होंगे तो इन्हें पील कर लीजिए, इसीलिए हमने इन्हें काट के डाला है। ये इजीली पील हो जाएंगे ना। उसके बाद ये बाकी सब तो बहुत आराम से, देखिए सब कुछ इसमें घुल गया है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अरे ये क्या किया आपने? अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो झट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार ही तो करना है सब्सक्राइब। अब चलिए हम इसमें तड़का डाल देते हैं क्योंकि तड़के की तो स्पेशलिटी है। तो हमने तड़के के लिए इसमें बटर लिया है 2 स्पून। आपको जितनी मर्जी है उतना बटर लीजिए क्योंकि बटर से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद मैंने इसमें 4 कली लहसुन की बिल्कुल बारीक काट के डाली हुई है और उनको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 पिंच हींग डालेंगे। तो उनको भी हम ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हींग से महक बहुत अच्छी आती है। जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है वो दाल के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दाल अपनी तरफ खींचने लगती है कि आओ और मुझे खाओ, इतनी खुशबू बढ़ जाती है हींग से। तो हम 1 पिंच हींग डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तड़के का। और इसके साथ ही हम 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे जिन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अगर जिसे खानी है वो खाएं, नहीं खाना तो निकाल के इसे अलग भी रख सकते हैं। फ्लेवर पूरा आ जाएगा इसमें, है ना। तो हम इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और देखिए हमारा जीरा और लहसुन अच्छा ब्राउन हो गया है ना। और उसके अब मिर्च को भी कर लेते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। अब इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसमें मिर्च नहीं डाली है। तो लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। और फिर गैस ऑफ करने के बाद कश्मीरी मिर्च डालेंगे और तुरंत हम अब इसे दाल में पलट देंगे क्योंकि अगर हमने गैस ऑन रखते हुए लाल मिर्च डाली, कश्मीरी मिर्च डाली तो वो जल जाएगी और इसमें जलने की स्मेल आएगी ना। लीजिए दाल तैयार है। हम इसे कोरिएंडर लीव्स से इसमें लास्ट जो है वो कोरिएंडर लीव्स हैं वो डाल देते हैं। दाल बिल्कुल रेडी है। चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या गज़ब लग रही है दाल और महक बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर आप इसे ट्राई कीजिए और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।